हेलो गाइस। आज का लेक्चर सिंपल सा और शॉर्ट सा रहेगा, बट हम रिवीजन लेने वाले हैं। रिवीजन आपको हेल्प करेगा जो पहले किया है उसे 10 बार बोलने में, जिससे आपको याद होते जाए। तो जितनी बार आप बोलेंगे उतनी जल्दी आपको याद होगा। तो गाइस सबसे पहले क्या, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस क्या होते थे, इसमें सब्सटेंस नया फॉर्म नहीं होता था। केमिकल चेंजेस में न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। फिजिकल चेंजेस आर मोस्टली रिवर्सिबल, केमिकल चेंजेस आर मोस्टली इरिवर्सिबल। फिजिकल चेंजेस का एग्जाम्पल मेल्टिंग ऑफ आइस समझ लीजिए, और केमिकल चेंजेस का कुछ भी, मे बी बर्निंग ऑफ कोल। फिर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो हम करते हैं मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने का, उसके पहले उसे रब करते थे सैंड पेपर से, जिससे उसके ऊपर की प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड हट जाए। कहाँ से बनती थी वो, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का रिएक्टर के बनती थी। फिर जब हम ऐसे बर्न करते तो हम क्या दो चीजें ऑब्जर्व करते हैं। पहला कि इट बर्न्स विद अ व्हाइट डार्सलिंग फ्लेम। दूसरा, व्हाइट पाउडर बनाता है। ये व्हाइट पाउडर किसका था, मैग्नीशियम ऑक्साइड का था। तो रिएक्शन क्या बन जाती है हमारी, Mg प्लस O2 विल गिव यू MgO, जिसे हम बाद में बैलेंस कर लेते हैं। तो उससे 2 Mg प्लस O2 विल गिव यू 2 Mg हो जाती है। फिर हम लोग नया एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं जिसमें हम लोग किस चीज़ को रिएक्ट करते हैं, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के सोल्यूशन को रिएक्ट करते हैं। ये रिएक्शन आज याद रखिएगा, आपको एक और बार ये रिएक्शन का रेफरेंस में देने वाला हूँ। किसको, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के सोल्यूशन को रिएक्ट करते हैं। तो हमारा एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनना शुरू होता है। किसका आता है ये आता है PbI2 का, और KNO3 का एक और सोल्यूशन बन जाता है। तो बेसिक रिएक्शन क्या होगी, PbNO3 होल ट्वाइस प्लस Ki विल गिव यू PbI2 प्लस KNO3। इसे हम बैलेंस कर सकते हैं। PbI2 एक सॉलिड था हमारा जो कि येलो कलर का था। ठीक है, अब देखिए इसमें हमने दो कैरेक्टरिस्टिक देखे केमिकल रिएक्शन के। कौन से चेंज इन स्टेट, कि दो सर जब दो हमारे एक्वस सोल्यूशंस रिएक्ट करते एक सॉलिड बना था तो वो हो गया। दूसरा चेंज इन कलर, क्यों, क्योंकि PbI2 का कलर क्या था, येलो था। फिर हम लोग एक और एक्टिविटी देखते हैं जिसमें हम जिंक ग्रैन्यूल्स को HCl या H2SO4 का रिएक्ट कराते हैं। डाइल्यूट HCl डाइल्यूट H2SO4 आप लेते हैं मेजरली। इसमें आप दो चीजें ऑब्जर्व करते हैं। पहले तो बबल्स निकलना शुरू होते हैं। ये बबल्स के पास में जैसे कैंडल ले जाते हैं, इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड। मतलब ये कौन सा हो गया गैस, ये हो गया हाइड्रोजन। दूसरा क्या देखते हैं, टेम्परेचर हमारा टेस्ट ट्यूब का बढ़ रहा है। तो हमारा बेसिक रिएक्शन क्या हो जाता है, Zn पर HCl विल गिव यू ZnCl2 प्लस H2। यहाँ पे देखोगे तब H2 के ऊपर ऊपर का साइन बनाया है, और यहाँ पे PbI2 के ऊपर नीचे का साइन। नीचे का साइन मतलब प्रेसिपिटेट होता है, और ऊपर का साइन मतलब गैस इवॉल्व होता है। तो रिएक्शन तो ये होगी, प्लस इसके आगे मैं हीट भी लिख देता हूँ। क्यों, क्योंकि मेरा टेम्परेचर बढ़ा था। तो भाई दो नए कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए, क्या क्या देख लिए, इवोल्यूशन ऑफ गैस एंड चेंज इन टेम्परेचर। तो टोटल मिला के मेरे चार कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाते थे। कौन से थे चार, तो चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, इवोल्यूशन ऑफ गैस एंड चेंज इन टेम्परेचर। चलिए ठीक है सर, ये चारों के बारे में हमने देख लिया। फिर हम लोग एक रिएक्शन को ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने की कोशिश करते थे। तो सबसे पहले क्या करते थे, बैलेंस। बैलेंस करना बहुत जरूरी है। क्यों, कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें क्लियरली स्टेट करता है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो इसलिए जो रिएक्टेंट साइड में एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स है, उतने ही प्रोडक्ट साइड में उसी एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स होने चाहिए हमारे। अगर एक रिएक्शन को बैलेंस नहीं करूंगा तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, अनबैलेंस्ड या फिर स्केलेटल इक्वेशन। फिर रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, वो जो रिएक्शन में भाग लेते हैं। प्रोडक्ट क्या होते हैं, जो रिएक्शन होने के बाद में फॉर्म होते हैं। तो मुझे रिएक्शन को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। सेकेंड, मैं उनके स्टेट्स लिख सकता हूँ, किस स्टेट में प्रेजेंट है, सॉलिड, लिक्विड, गैस या एक्वस। चलिए ठीक है। फिर उसके बाद में किस कंडीशन में रिएक्शन हो रहा है उसके बारे में, मतलब क्या टेम्परेचर है, या फिर क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, या फिर कोई कैटलिस्ट वगैरह प्रेजेंट है क्या। कैटलिस्ट क्या था, इट वॉज सब्सटेंस विच चलते विच ऑल्टर्ड द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ गेटिंग कंज्यूम्ड। अगर रिएक्शन को बढ़ा रहा है रेट को तो बोलते पॉजिटिव कैटलिस्ट, और घटा रहा है तो नेगेटिव कैटलिस्ट। इसका एग्जांपल कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO प्लस हाइड्रोजन मतलब H2 एट 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल गिव यू मिथेनॉल मतलब CH3OH। अभी रट के रखिए मिथेनॉल का फॉर्मूला। फिर दूसरा हमें फोटोसिंथेसिस का तो आता है, मैंने बताया था, मुझे विद बैलेंस याद है क्या, 6CO2 plus 6H2O in presence of sunlight and chlorophyll will give you C6H12O6 plus 6O2। C6H12O6 क्या है, यहाँ पे ग्लूकोज है हमारा। फिर नेक्स्ट, अगर एनर्जी रिलीज हो रही है मतलब एक्सोथर्मिक है तो प्लस हीट लिख दो। अगर एनर्जी कंज्यूम हो रही है मतलब एंडोथर्मिक है तो प्लस, अच्छा वो एरो के ऊपर ट्राइंगल बना सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी लिख सकते हो या सनलाइट लिख सकते हो। ये पूरा का पूरा हमने पिछले रिएक्शंस में देख चुका है, अब पिछले लेक्चर में देख चुका है। PPT बन रहा है तो नीचे का एरो बना दो, और अगर गैस इवॉल्व हो रही है तो ऊपर का एरो बना लो, ये सब। फिर हम लोगों ने ये तीन, अच्छा ये दो तरीके के रिएक्शन देख चुके हैं, कॉम्बिनेशन एंड डीकम्पोजिशन। रादर डीकम्पोजिशन के अंदर तीन देखे थे अपन ने, थर्मल, इलेक्ट्रोलिटिक एंड फोटोलिटिक। आज हम लोग डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट दोनों साथ में देखने थे।
दोनों छोटे छोटे टॉपिक है, मस्त फटफट आपका हो जाएगा। तो पहले कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ते हैं। कॉम्बिनेशन क्या था, व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म वन सिंगल प्रोडक्ट। अब इसके अंदर आपका जनरल फॉर्मूला क्या था, ए प्लस बी प्लस सी करते 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 एक अकेला जेड बना। आपको क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, गिव मी एन एग्जांपल वेयर टू एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म अ कंपाउंड। तो सर उसका एग्जांपल सी प्लस O2 विल गिव यू CO2 बोल सकते हो, ये Mg प्लस O2 विल गिव यू MgO बोल सकते हो। देखिए CO2 दोनों की दोनों, C एंड O2 आई मीन दोनों के दोनों एलिमेंट्स है, Mg एंड O2 दोनों के दोनों एलिमेंट्स है। तो देखिए एलिमेंट्स रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं जो कि कंपाउंड है। दूसरा आपको ऐसा ही पूछ सकता था कि दो कंपाउंड्स रिएक्ट करके एक नया कंपाउंड बना रहे हैं, वो बता दीजिए। तो कैल्शियम ऑक्साइड है CaO प्लस वाटर NH2O विल गिव यू CaOH होल ट्वाइस, ये वाला भी आप बोल सकते थे। अब यही रिएक्शन के ऊपर एक एक्टिविटी है हमें, क्या है, CaO लो, उसमें पानी मिलाओ और देखो ऑब्जर्वेशन क्या हो रहा है, CaOH होल ट्वाइस बनता है प्लस हीट एनर्जी रिलीज होती है। अब मेजरली देखोगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन से आपने हीट एनर्जी रिलीज होती है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन है मोस्टली एक्सोथर्मिक, याद करो C प्लस O2 वाले में भी हुआ था। एक्सोथर्मिक के बारे में अपन बाद में वापस देखेंगे। अब अपन लोग थोड़ा व्हाइट वॉशिंग के बारे में देखते हैं। व्हाइट वॉशिंग मतलब क्या होता है, हम जो दीवार पे चूना वूना लगा के मस्त दीवारों को चमकाते हैं ना, उसके बारे में। तो क्या करते हैं, पहले कैल्शियम ऑक्साइड लेते हैं, उसमें पानी मिलाते हैं, सब घोल लेते हैं, तो सर CaOH होल ट्वाइस बन जाते हैं। इसमें अच्छा खासा हीट रिलीज होता है, इसलिए ब्रश लेके उसे दीवार पर लगाते हैं। हाथ से लगाएंगे तो हाथों में छाले आ जाएंगे, ब्रश से दीवार पे लगा दिया, CaOH होल ट्वाइस हमारे पूरा दीवार पे लगा हुआ है। अब ये एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 के साथ रिएक्ट करके CaCO3 प्लस H2O बनाता है। अब ये जो CaCO3 है कैल्शियम कार्बोनेट, ये मस्त धीरे धीरे 2-3 दिन लग जाते हैं इस चीज में, ये धीरे धीरे अपना व्हाइट कलर का शाइनी नेचर दिखाना शुरू करता है। क्यों कि कैल्शियम कार्बोनेट इटसेल्फ इज शाइनी इन नेचर, ठीक है। जो अपने मार्बल्स जो होते हैं दीवारों पे, अरे दीवार नहीं होते, फ्लोर पे, वो भी कैल्शियम कार्बोनेट के ही बनते हैं, तो इसलिए वो भी शाइनी होते हैं। तो बेसिकली हमने क्या देखा व्हाइट वॉशिंग के लिए, CaO प्लस H2O विल गिव CaOH होल ट्वाइस हुआ। इसको दीवार पे लगाने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर का, उसके बाद अपने आप रिएक्ट होने दिया, तो CaCO3 प्लस H2O बनाया। ये CaCO3 प्रेसिपिटेट था जो कि व्हाइट कलर का है, और इसने क्या दिया, शाइनी नेचर देना शुरू कर दिया। अब यही सेट ऑफ रिएक्शन से हम लोग अगेन क्या समझना शुरू करते हैं, टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए अपने पहले टेस्ट फॉर हाइड्रोजन देख चुका है, आगे टेस्ट फॉर ऑक्सीजन भी देखेंगे, बट अभी टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, CaOH होल ट्वाइस लेते हैं, इसके अंदर अपन लोग कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं, यानी जो हमारा लाइम वाटर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड डाल रहे हैं। धीरे धीरे इससे कलर मिल्की होना शुरू हो जाता है। तो अगर एक गैस में लाइम वाटर को मिल्की टर्न कर रही है, मतलब ये गैस कौन सी होगी है, ये गैस हो गई कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। पर ऐसा हुआ क्यों कि CaOH होल ट्वाइस प्लस CO2 ने हमें CaCO3 प्लस H2O दिया, और CaCO3 क्या था सर, ये जो था वो व्हाइट प्रेसिपिटेट था कैल्शियम कार्बोनेट का, तो इसलिए वो व्हाइट कलर का होना शुरू हो गया। बट ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, कि अब कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा देर के लिए दिए जा रहे हो तो व्हाइट कलर का होना शुरू हो जाएगा। यही अगर आप प्रोलॉन्ग्ड यानी लॉन्ग पीरियड के लिए अगर कर रहे हो फॉर अ वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन, तो व्हाइट कलर का जो प्रेसिपिटेट है ना वो भी गायब होना शुरू हो जाएगा, मिल्कीनेस विल डिसअपियर। सर ये क्यों, उसका रिएक्शन देख लीजिए। क्योंकि CaCO3 प्लस H2O पहले से था, आप और कार्बन डाइऑक्साइड उसमें डाले जा रहे हो, तो क्या बन जाएगा वो CaHCO3 होल ट्वाइस। ये रहता है सॉल्यूबल इन वाटर, तो कलर उसका उड़ जाता है। तो नाम क्या है, HCO3 जो था रेडिकल, उसका नाम रहता है बाइकार्बोनेट, और Ca का तो हमें पता था क्या है, कैल्शियम, तो बन जाता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। समझा यहाँ तक के। अब देखिए ये हो गई टेस्ट हमारी कार्बन डाइऑक्साइड की। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में पहले ही बता दिया था मैं आपको, उसके थोड़े बहुत सेट ऑफ एग्जांपल्स, बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस मतलब CH4 प्लस O2 विल गिव यू CO2 प्लस H2O, तो ऑब्वियसली हीट एंड लाइट एनर्जी। नेक्स्ट रेस्पिरेशन, बेटा इसका रिएक्शन फोटोसिंथेसिस से उल्टा होता था, बट आपको थोड़ा एक्सप्लेन भी करना पड़ता है कि हम जो खाना खाते हैं उसमें होता है ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, जो ब्रेक होकर बन जाता है ग्लूकोज। ग्लूकोज को जब ऑक्सीजन मिलता है तो उसके बाद रिएक्ट करके हमें CO2 प्लस H2O रिलीज करता है, साथ ही साथ में एनर्जी भी रिलीज करता है जो हमारी बॉडी हमारे डे टू डे फंक्शन करने में यूज करती है। रिएक्शन एग्जैक्टली उसका उल्टा से प्लस एनर्जी आ गया। नेक्स्ट है डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, और एक और जो आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है बाद में यूज किया गया, कौन सा सर, डाइल्यूशन ऑफ एसिड और बेसिस। फिर हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में पढ़े थे। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, जिसमें एक सिंगल कंपाउंड ब्रेक डाउन होकर मल्टीपल चीजें बनाता है हमारे इसमें, यानी ए ब्रेक्स डाउन टू गिव B प्लस C प्लस D प्लस E डॉट 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 डॉट। अब देखिए वो रखे रखे तो टूटेगा नहीं, उसमें हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए ये रिएक्शन क्या बन जाती है, ये बन जाती है एंडोथर्मिक, जो एनर्जी कंज्यूम कर रही है। अब हम लोग 3 तरीके की एनर्जी देना जानते हैं। पहली कौन सी है, हीट, दूसरी है इलेक्ट्रिसिटी, तीसरी है सनलाइट।
हीट दे रहे हैं और डिकम्पोजिशन कर रहे हैं तो उसे थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी देके डिकम्पोजिशन कर रहे हैं तो उसे इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन बोलते हैं। और तीसरा कौन सा है, अगर सनलाइट देके हम लोग ब्रेक कर रहे हैं, डिकम्पोजिशन कर रहे हैं, तो इसे सनलाइट का फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन बोला जाता है। ठीक है, सबसे पहले थर्मल डिकम्पोजिशन का पढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट था कि फेरस सल्फेट को लो, ड्राई टेस्ट ट्यूब में उसे बर्न करो। अब इस और उसकी जो गैस है उसे मुंह दूर रखे तो गैस की स्मेल ऐसी लो। ठीक है, तो देखिए इसमें हमें दो ऑब्जर्वेशन आती है। पहली तो क्या आती है, चेंज इन कलर। तो कलर में क्या चेंजेस आता है, देखिए पहले पेल ग्रीन का होता है, वो व्हाइट में कन्वर्ट होता है, फिर और फर्दर हीटिंग पे ब्राउन में जाता है। अब ये सेट ऑफ कलर का रिएक्शन कैसे होता है बता, चेंजेस कैसे होता है बताऊंगा। दूसरा ऑब्जर्वेशन होता है बहुत पंजेंट स्मेल आती है। तो वो सबको देखने के पहले अब रिएक्शन समझ लो। FeSO4 को जब हीट कर रहा हूं मैं तो Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 आ रहा है। ये जो SO2 और SO3 है ना बेटा, ये पंजेंट स्मेल दे रहा था आपको। और जो कलर चेंज था वो FeSO4 से Fe2O3 का था। पहले FeSO4 वाटर क्रिस्टलाइजेशन वाले फॉर्मेट में रहता है, इसलिए वो पेल ग्रीन में रहता है। उसे जैसे ही हीट करते तो FeSO4 में आता है, जहाँ पे वाटर क्रिस्टलाइजेशन हट जाता है और वो व्हाइट कलर का बनता है। फर्दर हीटिंग पे वो Fe2O3 बनता है, जिसका कलर क्या था हमारा, ब्राउन कलर था। अब बेटा देखिए, मैं जानता हूँ आपको वाटर क्रिस्टलाइजेशन अभी तक कुछ समझा तो है नहीं, बट स्टिल अभी के लिए भावनाओं को कंट्रोल करो। धीरे धीरे आई थिंक ये एसिड बेसिस वाले चैप्टर में अपन पढ़ चुके होंगे। ठीक है सर। फिर नेक्स्ट एक और रिएक्शन है, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने पे CaO प्लस CO2 मिलता है हमें। बेटा अब ये वाला रिएक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि CaO जो है ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट एंड ग्लास इंडस्ट्रीज में यूज हो जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट एक और रिएक्शन है बेटा, इसका बैलेंसिंग थोड़ा ट्रिकी है, आप रट लेते हो तो ठीक है, वरना बैलेंसिंग अगर आप सीखना चाहते हो तो आपको जो बैलेंसिंग वाला लेक्चर बना है उसमें ये वाले का बैलेंसिंग बताया हुआ है। क्या है सर, बर्निंग ऑफ लेड नाइट्रेट, PbNO3 होल ट्वाइस को जब बर्न करते हैं तो PbO प्लस NO2 प्लस O2 मिलता है। इसमें भी दो ऑब्जर्वेशन था। पहला तो क्या, इट बर्न्स विद कहते हैं ब्राउन फ्यूम, ब्राउन फ्यूम से बर्न होता है। ब्राउन फ्यूम किसके कारण आती है, वो आती है NO2 के कारण। और दूसरा क्या है, येलो PPT बनना शुरू हो जाता है। किसका येलो PPT, PbO का। एक और याद है येलो PPT बना था, वो बना था PbI2 का। फाइन, चलिए ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोगों ने इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में पढ़ा था, तो उसका पूरा एक्सपेरिमेंट, मग्गा लो, दो गड्ढे करो, स्टॉपर डालो, इलेक्ट्रोड डालो, उसको बैटरी से कनेक्ट कर लो, एक कैथोड एक एनोड, पानी भर दो, HCl H2SO4 डालो जिससे वाटर कंडक्टिव बन जाए, टेस्ट ट्यूब पलटा दो, बिजली शुरू कर लो। जैसे ये सब कुछ करोगे थोड़ी देर बाद ऑब्जर्व करोगे क्या, दोनों टेस्ट ट्यूब में गैसेस तो आ गए, कैथोड में डबल अमाउंट है एनोड से। फिर हम लोगों ने कैथोड का गैस को टेस्ट किया, कौन सी थी, बर्निंग कैंडल लाया, पॉप साउंड गैस बर्न किया मतलब हाइड्रोजन थी, एनोड को किया और एफिशिएंटली बर्न किया मतलब ऑक्सीजन थी। आपको मैंने ट्रिक भी बताया था, वॉवल का वॉवल जाता है मतलब एनोड के पास ऑक्सीजन जाता है और दूसरा कैथोड का हाइड्रोजन जाता है। अब सर ये डबल गैस क्यों हुई थी, क्योंकि जब मैं रिएक्शन देखूंगा 2H2 को ऑन इलेक्ट्रिसिटी पासिंग विल गिव यू 2H2 प्लस O2, मतलब दो मॉलिक्यूल ऑफ H2 बन रहे हैं और एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन बन रहा है, मतलब डबल हाइड्रोजन बन रहा है ऑक्सीजन से। इस कारण से कैथोड के पास में ज्यादा गैस होती है एनोड से कंपेयर में। चलिए ठीक है सर, ये सब कुछ हो गया। तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन था। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन एक और जगह पे यूज होता है, इट इज यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द नेचुरली अकरिंग क्लोराइड्स एंड ऑक्साइड्स। चलिए वो चीज़ आपको रट के रखना, इतना कुछ समझने के लिए अभी है नहीं, मेटल्स और नॉन मेटल्स चैप्टर में समझेंगे हम लोग। फिर एक देखे थे हम लोग ने फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, मतलब सनलाइट के प्रेजेंस में। ठीक है, इसके अपने दो रिएक्शन देखे थे, एक तो AgCl का, AgCl को अगर सनलाइट में रखूंगा तो Ag प्लस Cl2 देगा। कलर का क्या चेंज था, व्हाइट से ग्रे। और वही एक कहते हैं AgBr को सनलाइट में रखूंगा तो Ag प्लस Br2 देगा। तो सर ये देखिए ये वाले में क्या था कलर चेंज, कि सर ये पेल येलो से ग्रे में हुआ था। ये दोनों रिएक्शन कहाँ में यूज होती है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होती है। फिर हम लोगों ने एंडोथर्मिक का डेफिनेशन तो समझ गया हमें, कंजम्पशन का। कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शंस का डिफरेंस देखा, तो ये दोनों एक्जैक्टली उल्टे चलते हैं। कॉम्बिनेशन में दो या दो से ज्यादा रिएक्ट करके एक बनाते हैं, यहाँ पे एक टूट के दो या दो से ज्यादा बनाता है। और ये कॉम्बिनेशन आर मोस्टली एक्सोथर्मिक और डिकम्पोजिशन आर मोस्टली एंडोथर्मिक। फाइन क्लियर, यहाँ तक हम देखा था। अब आज हम लोग दो तरीके के देखने वाले हैं, दोनों के दोनों बड़े सिंपल से बेटा। कौन से एक है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दूसरा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वैसे आई थिंक आप लोगों ने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बचपन में पढ़ा हुआ रहता है, 8th स्टैंडर्ड हो गया केमिस्ट्री में, पर कोई बात नहीं अगर आपको नहीं भी आता है तो। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बेटा देखिए इसमें क्या होता है, मोर रिएक्टिव मेटल या एलिमेंट, मान लीजिए मोर रिएक्टिव एलिमेंट, मैं लिख के दे देता हूं एक बार, एंड displaces a less
रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। सर मतलब क्या हुआ इसका, समझाता हूँ। मान के चलो कि A ज़्यादा रिएक्टिव है B से, कोई A मेरा है, वो A ज़्यादा रिएक्टिव है B से। तो अगर मान लीजिए A प्लस B C था, अब देखिए क्योंकि A ज़्यादा ताकतवर था B से, तो B को कर देगा नॉकआउट और खुद C के साथ चिपक जाएगा, तो वो बना देगा AC प्लस B। समझा ये चीज़ क्या हुआ है, क्योंकि A ज़्यादा रिएक्टिव था B से, इसलिए A ने ये B को कर दिया नॉकआउट और खुद C का चिपक के AC बना लिया और B अकेला रह गया। इसको क्या बोलते हैं अपन लोग, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा वो तो ठीक है, बट हमें कैसे समझेगा कि A ज़्यादा रिएक्टिव है या B ज़्यादा रिएक्टिव है। कोई नहीं बेटा, उसके लिए एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है, जिसका ये आपको रिएक्टिविटी सीरीज आपके नोट्स में भी है, ये देख लीजिए। यहाँ पे आपको सबसे पहले सिंबल दिया हुआ है, जैसे KNaCA MgAl Zn FePb HCu HG AU, और राइट हैंड साइड में उसके बाद में दिया है नेम, क्या क्या है उसका नाम, और उसकी ट्रिक दी हुई है। ट्रिक से आपको सीक्वेंस याद करने में ईजी हो जाएगा। देखिए सबसे पहले K है, यानी पोटेशियम, फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड। और ट्रिक बड़ी सिंपल सी है, क्या है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ जीरो, आई लाइक हर कॉलिंग मी स्मार्ट गाय। ये ट्रिक के थ्रू आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज याद हो जाएगी। तो प्लीज ये ट्रिक को याद रखिए, तो आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद करने में बड़ी आसानी होगी। या कई बच्चे होते हैं डायरेक्टली रिएक्टिविटी सीरीज याद रख लेते हैं, 2-3 बार पढ़ के वो याद हो जाता है, तब वैसा भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है बेटा। चलिए ठीक है सर, चलो अब इसके ना रिलेटेड एक एक्टिविटी देखते हैं अपन। तो कैसे इस एक्टिविटी में अपन लोग 3 आयरन नेल लेते हैं, 2 आयरन नेल को अपन अलग यूज करने वाले और 1 आयरन नेल को सिर्फ रेफरेंस के लिए रखने वाले। तो अपन 2 आयरन नेल को CuSO4 के सोल्यूशन में डिप करके रख देते हैं। CuSO4 का कलर तब होता है ब्लू कलर का, क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली को डीप ब्लू कलर बोल दीजिए, डीप ब्लू या ब्लू कलर का होता है। तो देखिए अब रिएक्शन क्या होने वाली है हमारी, Fe प्लस CuSO4 ये वाली होने वाली है। अब देखते हैं अपन लोग हमारा Fe ज्यादा रिएक्टिव है या नहीं। सॉरी, ये देखिए हमारा आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, हमें पता है, तो सर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा वो FeSO4 प्लस Cu, मतलब एक रिएक्शन होने वाली है। अब रिएक्शन हुई है तो अपन ऑब्जर्वेशन से नोटिस करना शुरू करते हैं। तो पहला ऑब्जर्वेशन ये होता है, ये जो ब्लू कलर होता है, ब्लू कलर ऑफ CuSO4 वो फेड होना शुरू हो जाता है और लाइट ग्रीन कलर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, फेड्स इनटू लाइट ग्रीन कलर। ऐसा क्यों हुआ, लाइट ग्रीन कलर में क्यों चेंज हुआ, क्योंकि हमारा FeSO4 बनना शुरू हो गया था। तो पहला ऑब्जर्वेशन क्या देखा हम लोगों ने, जब Fe प्लस CuSO4 को रिएक्ट किया यानी आयरन नेल्स को डिप किया हुआ था, थोड़े टाइम बाद हमें क्या नोटिस आना शुरू हुआ कि जो ब्लू कलर था CuSO4 का वो फेड होना शुरू हो गया और काय में कन्वर्ट होना शुरू हो गया, लाइट ग्रीन कलर में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। और दूसरा हम ये देखते हैं कि Fe के ऊपर क्या कहते हैं, Fe के ऊपर रेडिश ब्राउन, डार्क ब्राउन नहीं, रेडिश ब्राउन कलर के डिपोजिशंस आना शुरू हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि Fe रिएक्ट किया जा रहा है, उसके ऊपर Cu बने जा रहा है। तो ये 2 ऑब्जर्वेशन अपन देखते हैं, कब, जब आयरन को मैंने डिप किया है किसके अंदर, CuSO4 के अंदर। CuSO4 का खुद का कलर होता है ब्लू, वो धीरे धीरे फेड होते लाइट ग्रीन कलर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। दूसरा ऑब्जर्वेशन, आयरन के ऊपर रेडिश ब्राउन कलर के डिपोजिशन आना शुरू होते हैं। देखिए अब मैंने आपको एक रैंडम, जैसे आपने 8th में कई बार देखा हुआ है कि क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है, और अगर है तो आप प्रोडक्ट बताइए। तो अपन इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखते हैं कि सर Zn अगर Cu से ज़्यादा रिएक्टिव है तो हाँ सर ये रिएक्शन पॉसिबल है। तो देख लेते हैं, सर Zn, यस सर Zn Cu से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो बढ़िया, तो हमारा रिएक्शन क्या हो जाएगा, ZnSO4 प्लस Cu ये हो जाएगा। दूसरा वैसे एक और देख लिया हम लोगों ने, क्या देख लिया, मे बी Cu प्लस PbSO4, ये रिएक्शन अगर पॉसिबल है तो बताइए क्या प्रोडक्ट बनने वाले हैं। सर हमने देखा Cu और Pb में, सर Pb ज़्यादा रिएक्टिव है, तो सर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा ही नहीं, तो यहाँ पे नो रिएक्शन। समझा, तो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, व्हेन अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड, ये करते हैं। फिर उसके लिए हम लोगों ने रिएक्टिविटी सीरीज याद कर ली थी, तो ट्रिक बताया हुआ था। फिर एक ये हमने देख लिया एक्टिविटी। वैसे इसमें ये बताना भूल गया बेटा, जो तीसरा आयरन नेल था ना, वो सिर्फ ये ऑब्जर्वेशन से कंपैरिजन के लिए था
कि पहले कलर क्या था, बाद में उसके ऊपर रेडिश ब्राउन करके जो डिपोजिशन आ रहे हैं वो वाला, सिर्फ वो कंपेयर करने के लिए था। फेयर टेलियो। चलिए अब अपन लोग आज का लास्ट टॉपिक जिसका नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये पढ़ते हैं। बेटा बहुत छोटा सा और बहुत सिंपल सा है। बेटा इसमें क्या होता है, व्हेन टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एक्सचेंज ऑफ आयंस। तो ये एक्सचेंज ऑफ आयंस का मतलब क्या होता है वो समझाने के लिए पहले ये बताता हूं आपको। देखिए ये कैसा होता है, एक AB कंपाउंड है और एक CD कंपाउंड है। अब देख ले इनका आयनिक फॉर्म, वैसे आपको बहुत अच्छे से समझ जाएगा पहली बार में, जरूरी नहीं है आयंस क्योंकि आप अभी तक पढ़े नहीं है। जैसे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आप पढ़ेंगे चैप्टर, उसमें आयंस आपको बहुत अच्छे से समझेगा, बट स्टिल मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये अपोजिटली चार्ज रहते हैं, तो मान लीजिए ये A प्लस था और ये B माइनस था। वैसे CD में भी ये C प्लस था और ये D माइनस था। अब यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयंस होते हैं, तो देखिए ये D माइनस A प्लस के साथ चल जाता है और ये B माइनस C प्लस के साथ चल जाता है। तो हमारे प्रोडक्ट्स क्या बन जाते हैं, AD प्लस CB बन जाते हैं। समझा ये चीज क्या हुआ अपना। अपन ने यहाँ पे क्या देखा, कंपाउंड बन रहा है बाय टू कंपाउंड रिएक्ट करके एक्सचेंज ऑफ आयंस करके कंपाउंड्स बना रहे हैं हमारे, ठीक है। तो AB प्लस CD विल गिव यू AD प्लस CB, ये हमारा जनरल फॉर्मेट हो गया इस चीज का। फाइन। मेजरली बेटा जो हमारे रिएक्टेंट्स रहते हैं ना, रिएक्टेंट्स आर मेजरली इन सोल्यूशन स्टेट। इसका मतलब क्या हो गया, ये भी मेरा एक्वस रहेगा और ये भी मेरा एक्वस रहेगा, ये मेजरली होता है। एंड वन प्रोडक्ट इज PPT, यानी सॉलिड बन जाता है इसमें। एटलीस्ट एक प्रोडक्ट PPT बन जाता है। मान लो AD मेरा PPT बनेगा, दूसरा मेरा मे भी एक्वस ही है। इसका वैसे एक एग्जांपल आप लोग स्टार्टिंग में देख चुके हो, कौन सा वाला था जिसमें दो सॉल्यूशंस मिलाए थे तो एक PPT बना था, याद करो। परफेक्ट। आपको स्टार्टिंग में बताया था ये वाला आपको आएगा, कौन सा, PbNO3 होल ट्वाइस। डायरेक्ट बैलेंस रिएक्शन लिख रहा हूं मैं, प्लस 2Ki विल गिव यू व्हाट, PbI2 प्लस 2KNO3। देखो ये हमारा एक्वस था, ये हमारा एक्वस था, ये PbI2 सॉलिड था और ये हमारा एक्वस था। देखो इसमें भी एक्सचेंज ऑफ आयंस हुआ सर, कैसे, देखो Pb को I मिल गया, K को NO3 मिल गया, वो हुआ। रिएक्टेंट्स मेरे एक्वस या सोल्यूशन फॉर्मेट में थे, प्रोडक्ट एक मेरा सॉलिड था। समझा ये चीज। इसमें ये इसका कलर याद है क्या था, इसका कलर था येलो। तो ये रिएक्शन कौन सी हो गई है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब बेटा एक चीज समझिए, क्योंकि इस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बन रहा है इसलिए इस रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोला जाता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में क्योंकि एक प्रेसिपिटेट भी बनता है, इसी कारण से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को और क्या बोला जाता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इट इज व्हेन टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एक्सचेंज ऑफ आयंस। इसमें रिएक्टेंट्स आर मोस्टली इन द सॉल्यूशन स्टेट एंड वन ऑफ द प्रोडक्ट इज इन प्रेसिपिटेट स्टेट, ये होता है। जनरल फॉर्मूला क्या हो गया, AB प्लस CD विल गिव यू AD प्लस CB। BC मत बोलना बेटा, वो CB बनेगा। क्यों, C देखो यहां पे भी C पहला लिखा हुआ था, B बाद में लिखा हुआ था, तो जब कंपाउंड बनेगा तब भी C को पहले ही लिखना पड़ेगा आपको। ये चीज हो गया। एग्जाम्पल में आप ये वाला तो लिख ही सकते हो, PbNO3 होल ट्वाइस प्लस 2Ki विल गिव यू PbI2 प्लस 2KNO3। PbI2 येलो प्रेसिपिटेट है। एक और आपको एग्जाम्पल देता हूँ जो आपके NCERT में इस टॉपिक में दिया गया है, वो एक एज रिएक्शन एक्टिविटी दिया गया, सॉरी, कि Na2SO4 के सोल्यूशन और बेरियम क्लोराइड यानी BaCl2 को रिएक्ट करो। चलो एक काम करते हैं, इनके नाम से फॉर्मूला लिखने की कोशिश करते हैं। सोडियम सल्फेट, देखिए सोडियम यानी Na, सल्फेट मतलब SO4, सोडियम की वैलेंसी 1, सल्फेट की वैलेंसी 2, क्रिस क्रॉस किया तो Na2SO4 बन रहा है। और दूसरा क्या है, बेरियम क्लोराइड, बेरियम CHL क्लोराइड, बेरियम Ba क्लोराइड यानी Cl, बेरियम की वैलेंसी 2, क्लोरीन की वैलेंसी 1, क्रिस क्रॉस किया तो BaCl2 बन रहा है। ठीक है सर। तो इन दोनों को जब मैंने रिएक्ट किया यानी Na2SO4, दोनों की दोनों एक्वस स्टेट में थे, इन दोनों को जब मैंने रिएक्ट किया तो मेरा एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बना, वो था BaSO4 का, ये बन गया मेरा प्रेसिपिटेट, प्लस NaCl, बैलेंस की तो 2 NaCl बन गया, ये भी मेरा एक्वस था। देखो ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये Na ने Cl को ले लिया, Ba ने SO4 को ले लिया।
एक्सचेंज ऑफ आयन्स हुआ, जैसे एक्सचेंज ऑफ आयन्स हुआ दोनों सोल्यूशन स्टेट में थे, एक सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो गया, दूसरा तो सोल्यूशन स्टेट में अभी भी है ही हमारा। समझाइए। तो ये कौन सा कलर का मैंने बताया आपको पीपीटी, ये हमारा व्हाइट पीपीटी। बेटा आपको कलर वगैरह सबकी सब याद रखना बहुत जरूरी है। ऐसा क्यों बेटा, कई क्वेश्चन में डायरेक्टली कलर पूछ लेगा आपसे, या उल्टा आपको दे देगा कि कलर दिया हुआ है आपको रिएक्शन लिखना पड़ रहा है, ऐसा कुछ घुमा फिरा के क्वेश्चन बना सकता है। तो बेटा इसको अपन लोग एक बार नोट से फट से देख लेते हैं। ये चीज़ें दी हुई जो मैंने आपको भी बताई है। सर क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एक्सचेंज ऑफ आयंस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स, ठीक है, यूजुअली अकर इन सोल्यूशन, इन रिएक्टेंट सोल्यूशन में होते हैं, एंड अकम्पनीड बाय फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक है। जेनरिक फॉर्मूला क्या है, AB प्लस CD विल गिव यू AD प्लस CB। फिर इसने वो PbNO3 होल्ट वाइज वाला रिएक्शन नहीं लिखा हुआ यहाँ पे एग्जाम्पल में, यहाँ पे डायरेक्टली Na2SO4 प्लस BaCl2 विल गिव यू व्हाट, BaSO4 प्लस NaCl दिया है, और ऑब्जर्वेशन क्या दिया हुआ है, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट। ये होगा डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल। डबल डिस्प्लेसमेंट का एक और वर्ड क्या है, रिएक्शन को क्या बताता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। अब बेटा अब हमारा इसके आगे रिडॉक्स रिएक्शन, जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला पार्ट है वो बचा हुआ है। पर बेटा उससे पहले मेरा आपसे सीरियस लेवल पर रिक्वेस्ट है, अभी तक के जितना हुआ है उसके रिएक्शंस को बैलेंस करना अच्छे से आना चाहिए, आपको रिएक्शंस पूरे पता होने चाहिए, ऑब्जर्वेशन याद होने चाहिए, बेसिक डेफिनेशंस पता होने चाहिए, प्लस आप लोगों ने वार्म अप लेक्चर जो था, जो बेसिक लेक्चर जो था वो आपका बहुत क्लियर होना चाहिए। अगर ये सब चीज़ आपकी अच्छे से है तो आप चैप्टर में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, प्लस आपको केमिस्ट्री में बहुत इश्यूज नहीं आने वाले, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, थैंक यू।